Hello friends, good morning all of you. Now welcome back in our EVS chapter number 11 Valleys of Flowers on page number 91. Find out and write the name of some more flowers that are used for making colors. ऐसे flowers के नाम बताओ जिसमें से हम natural color बना सकते हैं. तो the name of this type of flowers are rose and China rose. Second point, can you think of a color of which there is no flower? क्या आप ऐसे कोई फ्लावर सोच सकते हो कि जैसे उसके कोई कलर के मतलब उसका कलर नहीं बन सकता है? तो सिल्वर, गोल्ड एंड ग्रे. सिल्वर, गोल्ड एंड ग्रे कलर जो होते हैं वैसे फ्लावर्स के कलर्स नहीं होते और उसमें से हम नेचुरल कलर भी नहीं बना सकते. राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज्ड टू मेक सेंट. आपको ऐसे नेचुरल फ्लावर के नाम बताने हैं जिसमें से हम सेंट बनाते हैं. सेंट यानी इत्र, परफ्यूम, जो बॉडी स्प्रे वगैरह होते हैं जिसकी स्मेल बहुत ही प्लेजेंट होती है. तो ऐसे फ्लावर के नाम है रोज, जास्मीन, एस मोगरा एक्सेट्रा. तो ये सारे जो इत्र बनाने में यूज़ होते हैं और इत्र लखनऊ में सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है. नाउ हियर इज वन बॉक्स इज गिवन. एक बॉक्स आपको दिया हुआ है. ग्रैंड मदर बैठे हैं, वो भी बैठी है. उसके लिए हम थोड़ा स्टडी करेंगे. यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपीज which used flowers. Here is the recipe for which rose water is used. यानी ग्रैनी माँ जो है वो रोज़ वाटर बना रही है जिसको गुलाब जल कहते हैं वो. अब वो नेचुरली घर पे होममेड जो रोज़ वाटर है वो कैसे बनाते हैं उसका यहाँ पे एक फ़ोटो दिया है और उसका यूज़ क्या है. तो ग्रैनीज रेसिपी वो बता रहे हैं. मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन. आपको रोज़ की पत्तियाँ पानी डाल के ग्लिसरीन के साथ मिक्स करनी है. फिल दिस इन अ बॉटल में भरना है. ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. स्क्वीज करके एक लेमन के थोड़े ड्रॉप्स डालने हैं. इन विंटर यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन. हम विंटर में इस मिक्सचर को अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई. कि जिसका फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या है कि हमारी स्किन जो है वो क्रैक नहीं होती, फटती नहीं, ड्राई नहीं हो जाती. यानी स्किन का मॉइस्चर एज इट इज़ रहता है. एंड दिस इज़ द नेचुरल लोशन विच इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल फ्लावर रोज़. कि जो नेचुरल फ्लावर रोज़ में से बनाया होता है. हैव यू एक्सपीरियंस्ड द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र. क्या आपने इत्र की मतलब इत्र का परफ्यूम जो होता है ना, स्प्रे बोलते हैं, वो बड़ी बॉटल में होता है पर इत्र की बॉटल बहुत छोटी होती है और उसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है. तो क्या आपने जैसे ही उस बॉटल, छोटी सी बॉटल को जैसे ही हम उसका नोक यानी ढक्कन खोलते हैं वैसे ही पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है. तो डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स. आपको पता है कि इतनी छोटी बॉटल में इत्र बनाने के लिए बहुत सारे फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है. द कनौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र. उत्तर प्रदेश का कनौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस इत्र प्रोडक्शन के लिए बहुत ही वेल नोन है. ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस. यानी कि ट्रक भर भर के सारे फ्लावर्स वहाँ नेबरिंग यानी आसपास के एरिया में से वो लोग मंगवाते हैं फॉर दिस पर्पस यानी इत्र बनाने के लिए. इत्र, रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हियर. यानी रोज का वाटर, केवड़ा वाटर, ये सारे इत्र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लोग. थाउजेंड ऑफ पीपल इन कनौज आर एंगेज्ड इन दिस वर्क. बहुत सारे लोग इस इत्र बनाने की जो भी सारी प्रोसीजर है उसमें लगे रहते हैं और वो लोग उसी पर्पस से इत्र बनाते हैं, मतलब उसी इत्र का इस्तेमाल करते हैं सारे लोग और जिसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है. तो थाउजेंड ऑफ पीपल इन कनौज आर एंगेज इन दिस वर्क. बहुत सारे लोग इस काम में जुटे रहते हैं. अब फ्लावर्स के और भी तो यूजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल पूजा में, रंगोली में, होम डेकोरेशन में, ओकेशनली और रिलीजियस फेस्टिवल में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं.
Now, on page number 92, other uses of flowers. एक uses के बारे में हमें पढ़ना है. Have you ever read or heard any songs about a flowers? Let us sing this song. कि आपने कभी फ्लावर के बारे में कोई ऐसा सॉन्ग सुना है? तो अच्छी मालन मेरे बन्नों का बनाला सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बनाला सहरा. गुड गार्डनर मेक फॉर माई बन्ना अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स. शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन. Make a garland of a flower birds if there are no flowers. यानी कि जो गार्डनर थी वो सहरा बनाने के लिए बन्नों का यानी कि ब्राइडग्रूम के लिए जो सहरा बनाने के लिए हर जगह पे गई, पर उसको कहीं सारे बागों में से फ्लावर नहीं मिले. तो वो कहते हैं कि अगर फ्लावर ना मिले तो कलियों को भी लेके आओ और उसका सहरा बनाओ, यानी ब्राइडग्रूम को सजाने के लिए. राइट. चलो नेक्स्ट टॉक अबाउट इट. डू यू नो व्हेन सच अ सॉन्ग आर संग. आपको पता है कि ये जो गीत है या तो ये सॉन्ग है वो कहाँ पे गाए जाते हैं? तो शादी वाले घरों में अक्सर ये सॉन्ग गाए जाते हैं. डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग्स. क्या आपके घर में किसी और को भी इस तरीके के सॉन्ग जो है वो पता है? कलेक्ट सॉन्ग पोएम एक्सेट्रा ऑन फ्लावर्स, राइट देम डाउन एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम. अपने क्लास के सॉफ्ट बोर्ड के लिए आप ऐसा मटेरियल रेडी कर सकते हो जिसमें फ्लावर के ऊपर कोई सॉन्ग, कोई पोएम आप लिख सकते हो, या तो फिर रेडीमेड भी आप ले सकते हो. हैंड रिटन कॉपी आप सॉफ्ट बोर्ड में लगा सकते हो. आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेशन फेस्टिवल बाय योर एल्डर्स. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेशंस एंड द फ्लावर्स यूज्ड एट ईच. तो यहाँ नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स को आप देखो. ओकेशन और फेस्टिवल और नेम ऑफ फ्लावर्स. यानी ऐसे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कोई स्पेशल फेस्टिवल और ओकेशन ऐसा है कि जिसमें कोई खास तरीके के फ्लावर को ही इस्तेमाल करते हैं. तो हाँ, कोई ऐसा फेस्टिवल और ओकेशन है कि जिसमें स्पेशल टाइप्स के फ्लावर्स को ही हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप डे. अपने फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन में हम कौन से टाइप के फ्लावर को यूज़ करते हैं? तो पिंक एंड रेड रोज का हम इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड, बर्थडे पार्टी या बर्थडे सेलिब्रेशन. तो रोज एंड टूलिप, रोज और टूलिप के फ्लावर्स का बुके बनाते हैं या तो फिर उसका डेकोरेशन करते हैं. राइट. बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए. फिर मैरिज एनिवर्सरी. अब मैरिज एनिवर्सरी किसी की होती है तो हम उसको विश करते हैं तो फ्लावर का बुके देते हैं. राइट. वैलेंटाइन डे, अगर वैलेंटाइन डे है तो रेड रोज देते हैं. राइट. तो रेड रोज, बुके, टूलिप, पिंक रोज. देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर फॉर डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड ओकेशंस. अब नेक्स्ट लास्ट में रिलीजियस सेरेमनी, यानी कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होती है, घर पे कोई पूजा होती है या तो कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होती है, तो हम कौन से फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर उसमें मैरीगोल्ड यानी जिसको गलगोटा बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं. मोगरा का भी इस्तेमाल करते हैं और रोज का भी इस्तेमाल करते हैं. देवी देवताओं की पूजा के लिए हम उसमें जो आरती की थाली सजाते हैं या तो फिर रंगोलियाँ बनाते हैं या तो फिर उसका गार्लैंड बना के भगवान या देवी माँ को चढ़ाते हैं. उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स का यूज करते हैं. नाउ ऑन पेज नंबर 93. On page number 93, of course, if there are so many uses of flowers, then we need lots and lots of flowers. Flowers are grown in many places. Imagine fields full of flowers extending for miles together. How beautiful! यानी आपको ऐसे इमेज करना है कि बहुत सारे फ्लावर्स कितने माइलों तक फैले हुए हैं और उस नज़ारे को जब आप देखते हो तो आपको कैसा फील होता है. तो फील दिस, आपको आंख बंद करके 1-2 मिनट के लिए ऐसा सोचना है कि जैसे पूरे फार्म के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम किए हुए हैं और आप उस जगह पे खड़े हो. दिस इज अ वेरी एक्साइटमेंट. ओके, लेट अस नो सम मोर. हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग अ फ्लावर्स एनीवेयर? If there are any flower seller nearby, ask them this question and write.
आपने कहीं पे भी फ्लावर सेलर को देखा है? अगर देखे हैं तो आपको ये सवाल उनसे पूछने हैं। रियल में आपको ये सवाल उनसे पूछने के लिए नहीं जाने हैं, पर आपको सोचना है खुद कि अगर फ्लावर्स बनाने वाले कहीं पे भी फ्लावर ला के बेचते हैं, उसका बुके बनाते हैं, उसका हार बनाते हैं, तो वो सारे फ्लावर्स कहाँ से लाते होंगे, राइट? तो डिस्कस दिस क्वेश्चंस। What are the different flowers that they sell? Ask them the name of 3 flowers. कौन कौन से फ्लावर्स वो लोग बेचते हैं? तो रोज, जास्मीन, डहेलिया, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। Where do they bring these flowers from? कि वो लोग ज़्यादातर ऐसे फ्लावर्स कहाँ से लाते हैं? तो फ्रॉम गार्डन, फ्रॉम मार्केट और फ्रॉम हॉर्टिकल्चर फार्म्स। ऐसे जो गार्डन्स और हॉर्टिकल्चर फार्म होते हैं ना, जिसमें सिर्फ फूलों की खेती होती है, सिर्फ फ्लावर्स को ग्रोन करते हैं वो लोग, उस जगह से वो लोग लगाते हैं या तो फिर बाजार से रेडीमेड लेके आते हैं, राइट? वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स? यानी कि लोग फ्लावर्स को क्यों खरीदते हैं? तो फॉर डेकोरेशन, फॉर पूजा, फॉर गिफ्ट, फॉर रंगोलीज, अलग अलग पर्पज से लोग फ्लावर्स का खरीदी करते हैं। डेकोरेशन के लिए या भगवान की पूजा के लिए या किसी को गिफ्ट के लिए या फूलों की रंगोली को सजाने के लिए। इन वॉट फॉर्म डू द फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर्स? लुक एट दिस पिक्चर, टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म दैट यू हैव सीन। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स की फोटो दी है, मतलब फ्लावर्स की कलेक्शन। मानो कि फ्लावर का एक अच्छा सा स्टेज बनाया है, फ्लावर के पॉट बनाए हैं, लूज पेटल्स यानी सिर्फ उसकी पंखुड़ियाँ है या तो उसका गार्लैंड बनाया है। तो जिस चीज़ को आपने देखा है उसके सामने आपको राइट करने हैं। तो सबसे पहले वाला पिक्चर देखेंगे, देखो कि मैरीगोल्ड की एक पूरी स्ट्रिप्स दी हुई है। तो ये जो है वो स्टेज डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टेज बनाने के लिए, स्टेज डेकोरेशन में या बर्थडे पार्टी में डेकोरेशन जो होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पिक्चर में देखो, जो बंचीज में सारे फ्लावर्स है, तो वो फ्लावर के पॉट होते हैं या तो फिर फ्लावर का उसमें से बुके भी बना देते हैं। तो ये किसी को गिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पिक्चर देखो, तो एक बड़े से बास्केट के अंदर बहुत सारी अलग अलग पेटल्स है फ्लावर्स की, कि जो फ्लावर्स की पेटल्स है, लूज पेटल्स जिसको कहते हैं, वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो वो जो है वो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं या तो फिर रंगोली को सजाने के लिए। ओके।